नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम धर्मवीर भारती की अगली कविता फूल, मोमबत्तियाँ और सपने उसके बारे में पढ़ेंगे। यह जो कविता है एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें सारे विरोधी तत्वों के साथ जीवन की समग्रता की स्वीकृति और पीड़ा के प्रेरक रूप की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। फूल जीवन के उल्लास का प्रतीक है, मोमबत्तियाँ प्रकाश का प्रतीक हैं और सपने जीवन की अस्थिरता के प्रतीक हैं। कवि ने मानव जीवन में पीड़ा एवं व्यथाओं से उत्पन्न कुंठा को प्रस्तुत कर आशा का संदेश इस कविता में दिया है। कवि कहता है कि संसार में छोटी बड़ी हर वस्तु का अपना महत्व है। आशा और निराशा हर व्यक्ति के जीवन के आवश्यक भाग हैं। सुखों को प्राप्त कर यदि मनुष्य आशावान बनता है तो दुखों को प्राप्त कर उसे निराशावादी भी नहीं बनना चाहिए। दुख से उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। हर रोज़ के कामकाज, दफ्तर, फाइल, वेतन भत्ता आदि सब सत्य हैं। इनसे उत्पन्न मन की उदासी भी सत्य है। पथ भ्रष्ट होने के बाद अंधे गलियों में भटकना, गलत रास्ते पर चलना, चांदनी रात में किसी के आंसू, बच्चों की हंसी, मन की गहरी पीड़ाएं आदि सब सत्य हैं। ये मानव जीवन के आवश्यक भाग हैं। इनसे मन में निराशा के भाव व्याप्त नहीं होने चाहिए। इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है। वह प्रेम पाता भी है और उसे खोता भी है। प्रेम खो जाने पर मेज के किनारे सिर टिकाकर रोता है, अपना दुख व्यक्त करता है। परंतु कवि यह कहता है कि इसमें पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये पीड़ा मानव हृदय में उतर जाएगी तो जीवन के अंदर एक नई ज्योति का जन्म होगा, एक नई ज्योति उत्पन्न होगी और उस ज्योति के प्रकाश में सभी वस्तुओं के एक नए अर्थ मानव के मानस के समक्ष खुलने लगते हैं। ये फूल, मोमबत्तियाँ, टूटे सपने, कामकाज, संघर्ष, तीखी और कड़ी बातें सभी में एकात्मकता आ जाती है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद दिखाई नहीं देता है। दर्द जिंदगी में बदल जाता है। इन संगीत प्रदायिनी उंगलियों के समक्ष अपना मस्तक झुका दो। उनके छू जाने मात्र से हृदय के दुख भरे छाले फूलों एवं सितारों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इस कविता में कवि ने दुखों से निराश व्यक्ति के मन में आशा का दीपक जलाने का सुंदर प्रयास किया है। तो आओ हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। यह फूल, मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये कामकाज, दफ्तर, फाइल, उचाट सा जी, भत्ता, वेतन, ये सब सच है। यह कविता अर्थात फूल, मोमबत्तियाँ और सपने डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है।
उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह ठंडा लोहा से ये उद्धृत हैं। आधुनिक मानव अपने जीवन की असंख्य कठिनाइयों से जूझता हुआ सुख दुख प्राप्त करता है। सुख तो उसे अच्छा लगता है, परंतु दुखों से वह दुखी हो जाता है, विचलित हो उठता है। तो कवि कहता है कि ये फूल, मोमबत्तियाँ, टूटे सपने, पागल क्षण, दैनिक कामकाज, दफ्तर, फाइल, उदास एवं व्यथित सा मन, वेतन भत्ता, ये सब सच है। इनमें से रति भर न किसी से कोई कम, अंधी गलियों में पथ भ्रष्टों के गलत कदम, या चंदा की छाए में भर भर आने वाली आंखें नम, बच्चों की सी दूधिया हंसी या मन की लहरों पर उतराते हुए कफन, ये सब सच है। कवि कहता है कि जो फूल, मोमबत्तियाँ, टूटे सपने, पागल क्षण, दैनिक कामकाज, ऑफिस के काम, उदास एवं दुखी सा मन, वेतन भत्ते, ये सब सच हैं। इनमें से किसी का महत्व जरा सा भी कम नहीं है, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जीवन की अंधी गलियों में रास्ते से भटके हुए लोगों के कदम, चांदनी से नहाए हुए प्रकाश के नीचे आंसू भरी आँखें, बच्चों की उज्ज्वल निश्चल हंसी, मन की मौज बहारों पर उतरते हुए कफन भी पूर्ण रूप से सच हैं। अर्थात मनुष्य जीवन के मार्ग में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए उसे सुख दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। सुख से मनुष्य खुश हो जाता है, दुख से मनुष्य दुखी होता है, व्यथित होता है। परंतु सुख और दुख जीवन के शाश्वत सत्य हैं। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि रोज़मर्रा के जो काम हैं, कार्यालय का जो काम है, मन का उदास होना, वेतन भत्ते, ये सब सच हैं। और इनके साथ साथ जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, वे जीवन के शाश्वत सत्य हैं। इनसे मनुष्य दूर नहीं हो सकता। जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व, और मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, यह दर्द तुम्हारा नहीं, सिर्फ यह सबका है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। तो कवि कहता है कि यह जो जीवन है ये बहुत बड़ा है, व्यापक है, विराट है, और इस जीवन के लिए या उस जीवन में सबके लिए जगह है। उस जीवन में सभी अपना अपना महत्व रखते हैं। सुख प्राप्त होने के बाद में मनुष्य के मन में एक प्रसन्नता आती है, एक खुशी को महसूस करता है। परंतु जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से उसे झेल नहीं पाता है और मेजों की किनारों पर अपना सर रख कर रोने लगता है। तो कवि उन लोगों को संबोधित करता हुआ कहता है कि ये जो दर्द है तुम्हारे लिए नहीं है, अपितु यह तो सभी के लिए है। अर्थात संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने दुख को न झेला हो। कवि कहता है कि सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है। कवि कहता है कि संसार के अंदर सभी मनुष्य प्रेम को पाना चाहते हैं। तो कहता है कि उसने प्रेम को पाया भी है और खोया भी है।
जब उसने प्रेम पाया तो वो प्रसन्न था, खुश था, लेकिन जब उसका प्रेम खो जाता है तो वो मेज़ों के किनारों पर अपना सर रख कर रोने लग जाता है। उसे ये लगता है कि यह जो दुख है ये सिर्फ मेरे ऊपर है। लेकिन कवि कहता है कि सबका जीवन है बार और सब जीतते हैं। कहता है कि इस संसार के अंदर सभी ने प्रेम पाया है और खोया भी है। और साथ के साथ में यह भी कहता है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने दुख ने झेला हो। इस संसार में सभी ने सुख दुख रूपी विपरीत परिस्थितियों को प्राप्त किया है, प्यार किया भी है, प्यार खोया भी है। इसलिए दुख भरे जीवन को बोझ अपने ऊपर न लाद कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कवि कहता है कि जो अकेला व्यक्ति इस दर्द को सहन कर रहा है कि वो अकेला सहन नहीं कर रहा, बल्कि सभी लोग हैं उस दर्द को सहन करते हैं। बेचैन न हो यह दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते हैं, ये सभी तार बन जाते हैं। तो कवि कहता है कि सभी ने प्रेम पाया भी है और खोया भी है, सभी ने दुख झेले भी हैं। तो कवि कहता है कि जो मनुष्य अकेला दुख को सह रहा है कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि जो दुख है उसी का नहीं बल्कि सभी लोगों का है। सभी सह रहे हैं उस दुख को, अतः मनुष्य को केवल अपने को ही भाग्यहीन नहीं मानना चाहिए, अर्थात भाग्यहीन मानकर उसे रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब दुख और पीड़ा का दर्द गहराई तक प्रवेश कर जाएगा तब व्यक्ति को एक ज्योति प्राप्त हो जाएगी, एक नई ज्योति मिल जाएगी जिसके सुंदर प्रकाश में हर वस्तु के अर्थ कुछ नए ही प्रतीत होने लगेंगे, अर्थात पीड़ा से मानव को साहस की प्राप्ति होगी। और ये सभी किसी वाद्य यंत्र के तार बनकर जीवन में सुख की रागिनी छेड़ देने की अक्षमता रखेंगे। तो यहाँ कवि ने व्यक्ति के जीवन में सुख दुखों के आने जाने को स्वाभाविक माना और दुखों का साहसपूर्ण सामना करने को कहा है। कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर तैर सब में संगीत जगा देती, अपने अपने गुथ जाते हैं ये सभी एक मीठी लय में। यह कामकाज संघर्ष वीरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने। वीरस नीरस। कवि ने मानव जीवन में आने वाले दुखों और संघर्षों की ओर संकेत करते हुए कहता है कि मानव जीवन में आने वाले दुख आत्मा को बल प्रदान करते हैं, उसे एक नई शक्ति देते हैं। ये किसी वाद्य यंत्र के तारों में बदल जाते हैं। जब इन्हें कोई अनजान उंगलियां रूपी प्रेमिकाएं छेड़कर जीवन में राग भर देती हैं तो ये सभी मीठे सुरताल लय में गुथ जाते हैं, अर्थात एक नया मीठा संगीत उत्पन्न करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवन में पीड़ाओं का खुआसा या दुख वो दूर होता जाता है और मात्र सुख ही शेष रह जाता है। यह कामकाज संघर्ष नीरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने विराट जीवन में बदल जाते हैं, एक बड़े जीवन के अंदर ये बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब ही सुख दुख के प्रतीक हैं जिनका जीवन के हर कदम पर किसी न किसी रूप में महत्व होता है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि के कहने का मतलब यही है कि
मनुष्य के जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा दुख अपने आप ही सुखों में बदल जाते हैं। यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिवर्तित बदलना है तुम्हें निराशा, फिर तुम पाओगे ताकत। उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत, जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं मन के छाले। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। कवि ने फिर मानव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को रेखांकित किया और संघर्ष की व्यापकता को दर्शाया है। कवि मनुष्य को साहस देते हुए कहता है कि जब जीवन में दर्द गहरा उतर जाता है तो जीवन के अर्थ ही बदल जाते हैं। प्रेम रूपी संगीत दुखों को सुखों में बदल डालता है और जीवन की एक नई परिभाषा है वह बन जाती है। तो कवि कहता है दुखी मानव से, पीड़ित व्यक्ति से कि हे दुखों से पीड़ित मानव, तुम्हारा दुख प्रेम की अनुभूतियाँ पाकर सुखपूर्ण जीवन में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब तो तुम्हें अपने इस जीवन से निराशा की प्राप्ति हो रही है, परंतु फिर तुम्हें इससे एक नई शक्ति की प्राप्ति होगी जिससे तुम सुखों की तरफ बढ़ सकते हो। जीवन में प्रेम रूपी संगीत भर देने वाली इन उंगलियों के सामने तुम अपना सिर झुका लो, जिसके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं ये मन के छाले। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। कवि कहता है कि जीवन में प्रेम रूपी संगीत भर देने वाली इन उंगलियों के सामने तुम अपने आप को झुका लो। इनका स्पर्श कर लेने से ही जीवन के सभी दुख पीड़ा अपने आप ही दूर हो जाएंगे। मन के पीड़ा रूपी छाले अपने आप फूलों एवं सितारों में बदल जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दुखों की समाप्ति के पश्चात सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और मेजों की किनारों पर सिर रख कर रोने वाले, हर एक पीड़ा एवं व्यथा को एक नया अर्थ प्रदान करो। कवि कह रहे हैं कि मेजों की किनारों पर सिर रख कर रोने वाले, हर एक दुख, हर एक पीड़ा, व्यथा को एक नया अर्थ प्रदान करो। अर्थात पीड़ा को नया रूप लेने दो। इससे जीवन की निराशा अपने आप ही दूर हो जाएगी और जीवन को नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो कवि है मनुष्य को आशावादी बनने की ओर इशारा किया है। कहता है कि आशावादी से और मानव को दुखों से उबार कर सुखों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। पीड़ा की व्याख्यान करने के लिए उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन से दैनिक कामकाज रूपी जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को लिया है। तो कवि धर्मवीर भारती की यह जो कविता फूल, मोमबत्तियाँ और सपने एक प्रतीकात्मक कविता है। फूल जीवन के उल्लास का प्रतीक है, मोमबत्तियाँ प्रकाश का प्रतीक हैं, सपने जीवन की अस्थिरता के प्रतीक हैं। तो इसके माध्यम से कवि ने इस कविता के अंदर अपना दार्शनिक भाव और सामाजिक भाव को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।